अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से ही होंगे। सैटरडे व्लॉग है ये और मैं बच्चों को कर रही हूँ रेडी स्कूल के लिए। आज थी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। मैं अभी घर से नहीं निकली हूँ, बच्चे आज भी पापा के ही साथ जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में। तो देखते हैं बच्चों के मार्क्स वगैरह कैसे आए हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि बच्चों के मार्क्स यूटी टेस्ट के अच्छे आए होंगे, क्योंकि जिस टाइम टेस्ट बच्चों के चल रहे थे उस टाइम पर दोनों ही बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो हेल्पर भी आ चुकी है, बच्चों को भेज दिया था उनके पापा के साथ मैंने। और आज हम करेंगे किचन की डीप क्लीनिंग, बाकी पूरे घर की सिर्फ डस्टिंग वगैरह ही करनी है क्योंकि वक्त कम है और नेक्स्ट डे से शुरू हो रहे हैं रमज़ान। तो बच्चे आ गए हैं वापस, माशाल्लाह बहुत अच्छे दोनों के ही मार्क्स नंबर आए हैं। जैसी मुझे उम्मीद थी वैसा नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने अज़मिया को फीड कराने के बाद किचन में आ गई हूँ और आज का पूरा दिन हमारा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान की तैयारी में ही लगा है। यहाँ पर ये रैक्स वगैरह सभी बहुत गंदी हो रही हैं, तो मैं यहाँ हेल्पर को बता रही हूँ। सभी चीज़ें निकाल कर इनको अच्छे से साफ़ करवाया है मैंने। माशाल्लाह हेल्पर भी इस बार मुझे काफ़ी अच्छी मिली हैं, बहुत अच्छा सा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं किया जैसा और हेल्पर कर रही थी। तो ये देखिए कुछ ऐसी हो रही है हमारी फ्रिज। काफ़ी कुछ सामान ऐसा है इसमें जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो वो सब हटाना है और रमज़ान के हिसाब से फ्रिज की सेटिंग करनी है। और वैसे भी मेरा तो हाथ लग ही नहीं रहा था फ्रिज वगैरह में, मैं किचन में नहीं आई हूँ ज़्यादा। तो कोई नहीं, अब वापस से धीरे धीरे सब अपने रूटीन में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। घर की काफ़ी सेटिंग कर ली है और कुछ बाकी है और कुछ आज हो ही जाएगी। काफ़ी हद तक घर साफ़ लग रहा है और किचन तो माशाल्लाह आज हो ही गया है। डब्बे वगैरह सब हमने क्लीन कर लिए हैं। तो हेल्पर ने ही किए हैं, मैं सिर्फ उनको बताती रही हूँ, बाकी मैं तो ऊपर की ही काम करती रही हूँ। तो यहाँ चूल्हा वगैरह भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से साफ़ किया है। काम में अच्छी सफाई भी है और काम को सुकून से भी करती हैं, जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए ये रैक्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी जो क्लीन कराई है मैंने। और चूल्हा वगैरह भी काफ़ी गंदा था, गैस जो साफ़ कराया है। रमज़ान से पहले मेरा हमेशा का रूटीन रहा है कि मैं पूरे घर की अच्छी से डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं हुई है। तो इस बार हमने डीप क्लीनिंग सिर्फ किचन की है और घर में अभी सिर्फ डस्टिंग वगैरह करनी है। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद बच्चों को नहलाया था, मैंने बच्चों को नहला दिया था और चारों ही बच्चे नहाए हैं और हेल्पर ने पूरा घर क्लीन कर दिया था। ये पर्दे रह गए हैं हमारे जो अभी मुझे चेंज करने बाकी हैं। मैंने पर्दे निकाल लिए हैं बट ये अभी चेंज नहीं हुए हैं। तो जी बस अब मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर सभी कुछ दिखा दिया है। क्या बात है? हम्म, क्या बात है? पे क्या होता है ये? हम्म, पे क्या होता है? पे देखना है। चलो ये देखने दिए। तो ये इस तरह की कार्टून्स को पता नहीं क्यों पेपे बोलती हैं, हमारी भी समझ में नहीं आता। तो बस मैं भी नहाकर आ गई हूँ और अब लगानी है बच्चों के मेहंदी, करनी है रमज़ान की तैयारी जो मैं हमेशा करती हूँ। अपने भी मेहंदी लगाती हूँ और बच्चों के भी लगाती हूँ, लेकिन अभी अपने नहीं लगाऊंगी। अपने जब ही लगाऊंगी जब मैं फाइनली नहा लूँगी, मतलब जब मैं रोज़े रखूँगी। अभी मैं रोज़े नहीं रख रही हूँ, शुरू के कुछ रोज़े मेरे नहीं रखे जाएंगे। तो दोनों ही बेटियों के बैठ गई थी मैं मेहंदी लगाने। माशाल्लाह मेहंदी का बहुत शौक़ है बेटियों को भी और मुझे भी, लेकिन मैं बच्चों में घिर गई हूँ, इस वजह से नहीं लगा पाती हूँ। तो मैंने पहले यहाँ अनाबिया की मेहंदी लगाई है, लेकिन बीच में ही जुनेशा आ गई थी कि मुझे लगवानी है, आप ही के बाद में लगाना।
किंजा उसको डरा रही है कि बच्चे मेहंदी नहीं लगाते, भूत आ जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानती, उसको भूत से भी डर नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने बनाया है छोटा सा चांद और तारा जुनेशा के। तो इस टाइम पर चारों ही बेटियाँ मेरे ही पास बैठी हैं और माशाल्लाह एक छोटी सी जो कहते हैं ना अच्छी सी फीलिंग, वो भी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। जुनेशा, अनाबिया, किंजा एंड अज़मिया। अज़मिया किंजा की गोद में है। माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी है और बहुत शांत है। अब तक इतना परेशान नहीं कर रही है जितना मुझे जुनेशा ने परेशान किया है। तो बस किंजा, अनाबिया और जुनेशा तीनों के ही मैंने मेहंदी लगाई है, बल्कि जुनेशा ने तो उसी वक्त हैंड टू हैंड उसको क्लीन कर लिया था। थोड़ी थोड़ी उसको हटाती ही रही थी बैठकर, और अनाबिया की मेहंदी भी बराबर ख़राब करवा रही है। और अनाबिया इस चीज़ को लेकर बहुत अपसेट हो रही थी, क्योंकि अनाबिया को अपने काम बहुत पसंद है करवाने और सारे काम अच्छे होने चाहिए। ये भी अनाबिया की जो ज़िद है वो रहती है। माशाल्लाह मेरी अनाबिया भी बहुत समझदार और मैच्योर सी बेटी है। तो बस मेहंदी वगैरह लगाने के बाद कुछ टाइम किया था हमने आराम, घर का काम हमारा फिनिश था। और हेल्पर जो है 2 टाइम आती हैं। तो अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी और सहरी की तैयारी। तो सहरी के लिए मैंने बनाई है जी पनीर की सब्ज़ी, और शाम के खाने में बनाए थे जी आज शामी कबाब। तो बस मैंने यहाँ तीनों ही चूल्हे ऑन कर रखे हैं। एक पर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, एक पर मैंने तवा रखकर रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, और शामी कबाब रेडी करने के बाद मैंने उनको हैंड टू हैंड फ्राई करती जा रही थी। क्योंकि अज़मिया जब परेशान करती हैं, मतलब रोती हैं फीडिंग के लिए, तो उस टाइम पर वो छोटा सा भी काम बहुत भारी लगता है। तो मैं यहाँ तीनों ही काम एक साथ कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कबाब भी बहुत अच्छे बने थे, पनीर की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी, और रोटियाँ भी बन गई थी। अब मुझे काम ज़्यादा भारी भी नहीं लग रहा है और बहुत आसानी से काम निमट रहे हैं। माशाल्लाह तबीयत में भी अब पहले से कहीं ज़्यादा सुधार है। काफ़ी हद तक घर की क्लीनिंग करने के बाद घर में भी एक नया नया सा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इंशाल्लाह आपके साथ में इसी तरह से रमज़ान की जो भी रेसिपीज़ वगैरह होंगी, जो भी रूटीन होंगे, शेयर करती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आप सभी को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला रमज़ान का महीना हम सब के लिए बाअसिर